अगर तुमने कभी ट्रेडिंग की है तो शायद यह दर्द तुमने भी महसूस किया होगा। तुमने घंटों चार्ट देखा, तुमने एंट्री प्लान की, तुमने रिस्क रिवॉर्ड देखा, तुमने पूरा भरोसा किया कि इस बार ट्रेड अच्छा है, फिर तुमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन असली दर्द नुकसान का नहीं था, असली दर्द तो उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के कुछ ही समय बाद मार्केट उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में तुमने सोचा था। और तब दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरी समस्या है, शायद मैं गलत एंट्री ले रहा हूँ, शायद मेरा एनालिसिस कमजोर है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यही शिकायत हजारों ट्रेडर्स की है। कोई कहता है मार्केट मेरा स्टॉप लॉस देखकर घूम जाता है, कोई कहता है बड़े खिलाड़ी पहले रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालते हैं, कोई कहता है ब्रोकर सब देख रहा है। और जितना ज्यादा मैं लोगों की बातें सुनता गया, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, ये लगभग हर ट्रेडर की कहानी है। सोचो, तुम एक सपोर्ट के पास बाय करते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाते हो और कीमत सीधे नीचे जाकर तुम्हारा स्टॉप लॉस लेती है, फिर ऊपर भाग जाती है। या तुम रेजिस्टेंस पर सेल करते हो, स्टॉप लॉस ऊपर रखते हो और कीमत बस उतना ऊपर जाती है कि तुम्हें बाहर कर सके, फिर नीचे गिर जाती है और तब ऐसा लगता है जैसे मार्केट तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो। यहीं से सबसे खतरनाक सोच शुरू होती है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान मानने लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है। उसे लगने लगता है कि कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसका स्टॉप लॉस जानता है। और जितना ज्यादा वह इस बात पर विश्वास करता है, उतना ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, अगर दुनिया भर में लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को तुम्हारे एक स्टॉप लॉस से क्या फर्क पड़ता होगा। आखिर ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग एक जैसी शिकायत करते हैं और लगभग सभी को लगता है कि मार्केट खास तौर पर उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। यही वह सवाल था जिसने मेरी सोच बदलनी शुरू की, क्योंकि अगर लाखों लोग एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो शायद समस्या मार्केट नहीं है, शायद समस्या हमारी सोच में छुपी हुई है। शायद हम सब एक जैसा सोच रहे हैं और इसलिए हमारे साथ एक जैसी चीज हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, वह सबसे पहले एंट्री सीखना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि सच ये है कि कई बार प्रॉफिट एंट्री से नहीं बल्कि स्टॉप लॉस को समझने से शुरू होता है। और यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। पूछा है, क्या सच में मार्केट हमारे खिलाफ है या फिर हम किसी ऐसे खेल को गलत समझ रहे हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जब किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक कहानी बननी शुरू हो जाती है। उसे लगने लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, कि कोई अदृश्य ताकत उसके पैसे के पीछे पड़ी है। और शायद यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलत दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी कुछ हमारे अनुसार नहीं होता तो हमारा दिमाग सबसे पहले किसी को दोष देना चाहता है। सोचो, तुमने एक शानदार सेटअप देखा, तुमने पूरा एनालिसिस किया, तुम्हें पूरा भरोसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही तुमने बाय किया, कीमत नीचे चली गई, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वही कीमत ऊपर भाग गई। अब उस समय दिमाग क्या कहता है? वह ये नहीं कहता कि शायद मेरी सोच में कोई कमी थी, वह कहता है मेरे साथ धोखा हुआ है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स कुछ समय बाद मार्केट मैनिपुलेशन, ब्रोकर हंटिंग, बिग प्लेयर्स जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि इन शब्दों में एक अजीब सा आराम छुपा होता है। अगर गलती मेरी नहीं है तो मुझे खुद को बदलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर सच में मार्केट तुम्हारे खिलाफ है तो फिर वही मार्केट कभी तुम्हें प्रॉफिट क्यों देता है? अगर कोई ताकत तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के लिए बैठी है तो फिर वह कभी तुम्हें जीतने क्यों देती है? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि शायद मैं गलत सवाल पूछ रहा था। शायद सवाल यह नहीं था कि मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है, बल्कि सवाल यह था कि मैं और लाखों दूसरे ट्रेडर्स एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं। मार्क डगलस एक बात बार बार कहते थे कि मार्केट न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाय में हो या सेल में, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। मार्केट के पास कोई भावना नहीं होती, वह न तुमसे प्यार करता है न तुमसे नफरत करता है, वह बस चलता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, इंसान हर चीज को व्यक्तिगत बना लेता है। जब प्रॉफिट होता है तो उसे लगता है वह बहुत समझदार है, और जब लॉस होता है तो उसे लगता है दुनिया उसके खिलाफ है।
यहीं सबसे बड़ा जाल छुपा हुआ है, क्योंकि जब ट्रेडर यह मान लेता है कि मार्केट उसका दुश्मन है, तब वह सीखना बंद कर देता है। वह हर नुकसान के पीछे कोई बहाना ढूंढने लगता है और धीरे धीरे असली कारण उससे दूर होता जाता है। सोचो, अगर एक कमरे में 100 लोग हों और सभी एक ही दरवाजे की तरफ भागने लगें, तो क्या होगा? वहां भीड़ बन जाएगी, धक्का मुक्की होगी और सबसे ज्यादा परेशानी उसी जगह पैदा होगी जहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब एक पल के लिए इस उदाहरण को ट्रेडिंग पर लागू करो। अगर हजारों लोग एक जैसी जगह बाय कर रहे हों और हजारों लोग एक जैसी जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हों, तो वहां क्या होगा? पल के लिए कल्पना करो कि दुनिया भर के हजारों ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उनमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल एक जैसी चीजें देख रहे हैं। वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस, वही स्विंग लो, वही स्विंग हाई। और यही वह जगह है जहां पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनका स्टॉप लॉस सिर्फ उनका स्टॉप लॉस है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वह हजारों लोगों के स्टॉप लॉस के साथ खड़ा होता है। मान लो एक सपोर्ट लेवल है जिसे हर कोई साफ साफ देख सकता है। यूट्यूब पर वही दिखाया जा रहा है, टेलीग्राम पर वही दिखाया जा रहा है, ट्विटर पर वही दिखाया जा रहा है और हजारों लोग उसी लेवल के पास बाय करते हैं। अब अगर सभी बाय कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉस कहां होंगे? जाहिर सी बात है, सपोर्ट के थोड़ा नीचे। अब एक अजीब दृश्य बनता है, क्योंकि चार्ट पर तुम्हें सिर्फ एक लेवल दिखाई देता है, लेकिन उस लेवल के नीचे हजारों ऑर्डर्स पड़े होते हैं, हजारों स्टॉप लॉस पड़े होते हैं और लाखों डॉलर की लिक्विडिटी जमा हो जाती है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, क्योंकि जब कीमत उस लेवल के नीचे जाती है तो रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट उसका स्टॉप लॉस लेने आया था, लेकिन शायद मार्केट सिर्फ वहां मौजूद ऑर्डर्स की तरफ गया था। सोचो, अगर किसी शहर में एक ही जगह हजारों लोग इकट्ठा हो जाएं, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां होगी? उसी जगह। और अगर कोई वहां जाए तो वह किसी एक इंसान के लिए नहीं जा रहा होगा, वह भीड़ की वजह से जा रहा होगा। मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है। वह किसी एक ट्रेडर को नहीं देखता, वह भीड़ को देखता है, क्योंकि भीड़ जहां होती है वहीं ऑर्डर्स होते हैं और जहां ऑर्डर्स होते हैं वहीं मूवमेंट पैदा होती है। यही कारण है कि कई बार सबसे साफ दिखाई देने वाला सेटअप सबसे खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई लेवल बहुत साफ दिखाई दे रहा है तो संभव है कि हजारों दूसरे लोगों को भी वही लेवल दिखाई दे रहा हो। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। सफल ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखते कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, वे यह भी सोचते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह इंसानी व्यवहार का खेल भी है। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं पहली बार इस विचार को समझा तो मुझे एहसास हुआ कि समस्या स्टॉप लॉस में नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं वही कर रहा था जो बाकी सब कर रहे थे। मैं वही एंट्री ढूंढ रहा था जहां भीड़ थी, मैं वही स्टॉप लॉस रख रहा था जहां भीड़ थी, और फिर हैरान हो रहा था कि कीमत वहीं क्यों गई। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर भीड़ एक जैसी जगह पर ऑर्डर्स रखती है तो मार्केट वहां क्यों जाता है? आखिर उन ऑर्डर्स में ऐसा क्या है जो कीमत को अपनी तरफ खींचता है? और अगले भाग में हम उसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि यहीं से लिक्विडिटी का असली मतलब सामने आता है और यहीं पहली बार समझ आता है कि कीमत कई बार वहां क्यों जाती है जहां अधिकतर लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वह जाए। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट किसी एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस लेने नहीं आता, तो फिर वह उन जगहों पर बार बार क्यों जाता है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं? और इसका जवाब एक शब्द में छुपा है, लिक्विडिटी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे समझने के लिए किसी मुश्किल शब्द की जरूरत नहीं है। सोचो, एक तालाब में मछुआरा जाल लेकर गया है। अब क्या वह उस जगह जाल डालेगा जहां कोई मछली नहीं है, या उस जगह जहां सबसे ज्यादा मछलियां इकट्ठा हैं? जाहिर सी बात है कि वह वहीं जाएगा जहां सबसे ज्यादा मछलियां हैं, क्योंकि वहीं अवसर है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं वहीं सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और जहां लिक्विडिटी होती है वहीं कीमत आसानी से चल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कीमत तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आती। कीमत सिर्फ वहां जाती है जहां उसे काम करने के लिए पर्याप्त ऑर्डर्स मिल सकें। और यही वजह है कि कई बार सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर अचानक एक तेज मूव दिखाई देता है। मान लो हजारों लोग एक सपोर्ट पर बाय करते हैं और सभी ने स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाया है। अब जैसे ही कीमत नीचे जाती है, उन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का ट्रिगर होना शुरू हो जाता है और अचानक वहां बहुत सारे ऑर्डर्स सक्रिय हो जाते हैं। रिटेल ट्रेडर उस समय क्या देखता है?
वह सिर्फ इतना देखता है कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मार्केट क्या देख रहा होता है? वह उन हजारों ऑर्डर्स को देख रहा होता है जो उस क्षेत्र में जमा थे। यही कारण है कि कई बार कीमत किसी लेवल को बस थोड़ा सा तोड़ती है, सभी को बाहर निकालती है और फिर वापस उसी दिशा में चल पड़ती है जहां लोग पहले से सोच रहे थे। और तब ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने जानबूझकर स्टॉप लॉस लिया हो। लेकिन सच्चाई शायद उससे ज्यादा साधारण है। सोचो, अगर किसी दुकान पर अचानक हजारों ग्राहक आ जाएं, तो वहां गतिविधि बढ़ जाएगी, क्योंकि भीड़ अपने आप मूवमेंट पैदा करती है। मार्केट में भीड़ ऑर्डर्स के रूप में दिखाई देती है और ऑर्डर्स ही मूवमेंट पैदा करते हैं। यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सफल ट्रेडर सिर्फ यह नहीं देखते कि कीमत कहाँ है, वे यह भी देखते हैं कि भीड़ कहाँ है, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण चीज चार्ट नहीं बल्कि लोगों का व्यवहार होता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हर साफ दिखाई देने वाले लेवल पर तुरंत एंट्री नहीं लेते। वे समझते हैं कि जहां भीड़ सबसे ज्यादा आराम महसूस करती है, वहीं सबसे ज्यादा खतरा भी छुपा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉप लॉस गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि स्टॉप लॉस को समझना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस तुम्हारी सुरक्षा है। समस्या तब पैदा होती है जब हर कोई उसे एक ही जगह रख देता है, और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी एक स्वाभाविक चीज है और मार्केट सिर्फ ऑर्डर्स की तरफ जा रहा है, तो फिर सफल ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे वे बार बार उसी जाल में नहीं फंसते जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। यहीं से असली फर्क शुरू। अब तक हमने समझ लिया कि भीड़ एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस रखती है और कीमत अक्सर उन्हीं जगहों तक पहुंचती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर सफल ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बार बार उसी जाल में फंसने से बचाता है? और इसका जवाब किसी जादुई इंडिकेटर में नहीं छुपा, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा, बल्कि उनकी सोच में छुपा है। क्योंकि आम ट्रेडर और पेशेवर ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन दोनों की नजर अलग होती है। आम ट्रेडर पूछता है, मार्केट अब कहां जाएगा? जबकि पेशेवर ट्रेडर पूछता है, अगर मार्केट कहीं भी चला जाए तो मैं क्या करूंगा? यही वह अंतर है जो शुरुआत में बहुत छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि आम ट्रेडर भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है और पेशेवर ट्रेडर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। सोचो, बारिश होने वाली है। एक इंसान पूरे दिन यह साबित करने में लगा है कि बारिश होगी या नहीं होगी, और दूसरा इंसान बस छाता लेकर निकल गया। अगर बारिश हुई तो भी ठीक, अगर नहीं हुई तो भी ठीक। अब ज्यादा शांत कौन रहेगा? जाहिर सी बात है, दूसरा इंसान, क्योंकि उसका ध्यान सही होने पर नहीं, तैयारी पर है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। अधिकतर लोग सही साबित होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी दिशा सही निकली तो वे अच्छे ट्रेडर हैं, और अगर गलत निकली तो वे खराब ट्रेडर हैं। लेकिन अनुभवी लोग जानते हैं कि एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। यही मार्क डगलस की सबसे शक्तिशाली बात सामने आती है। वह कहते थे कि कोई भी एक ट्रेड मायने नहीं रखता, क्योंकि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है। वह जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और यही सोच इंसान को भावनात्मक जाल से बाहर निकालती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग एंट्री लेने के बाद उससे जुड़ जाते हैं। उन्हें अपनी पोजीशन से प्यार हो जाता है। बाय लिया है तो उन्हें ऊपर ही देखना है, सेल लिया है तो उन्हें नीचे ही देखना है, और जब मार्केट उनकी सोच के खिलाफ जाता है तो वे वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन पेशेवर ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह मार्केट को आदेश नहीं देता, वह मार्केट को सुनता है। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो वह भी बदल जाता है। अगर उसका विचार गलत साबित होता है तो वह उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सही साबित होना नहीं बल्कि पैसा बचाना और अवसरों का इंतजार करना होता है। यही कारण है कि कई बार पेशेवर ट्रेडर घंटों कुछ नहीं करता, जबकि आम ट्रेडर हर छोटी मूव में कूद पड़ता है। क्योंकि पेशेवर को पता है कि हर मूव पैसा बनाने के लिए नहीं होती, कुछ मूव्स सिर्फ धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर यह बहुत उबाऊ लगता है। लोग एक्शन देखना चाहते हैं, लोग एंट्री देखना चाहते हैं, लोग हर समय ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत बार पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं बल्कि गलत ट्रेडिंग से बचने से बनता है। और शायद यही वह जगह है जहां भीड़ और पेशेवर के रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि भीड़ अवसर ढूंढ रही होती है, जबकि पेशेवर गुणवत्ता ढूंढ रहा होता है। भीड़ जल्दी चाहती है, जबकि पेशेवर सही समय चाहता है। लेकिन यहाँ अभी एक और गहरी बात बाकी है, क्योंकि अगर पेशेवर ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं
और उनका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें लंबे समय तक सफल बनाए रखता है, जबकि बाकी लोग धीरे धीरे खेल से बाहर हो जाते हैं। और अगले भाग में हम उसी सवाल का जवाब खोजेंगे, क्योंकि यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। यहीं पर अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जब वे सफल ट्रेडर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वे लोग कभी लॉस नहीं लेते होंगे, शायद उनका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता होगा, शायद उन्हें हमेशा पता होता होगा कि मार्केट आगे क्या करेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सफल ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, उनकी सोच भी कभी कभी गलत साबित होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे लॉस को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से अधिकतर लोग देखते हैं। सोचो, दो लोगों को RS-8000 का लॉस हुआ। पहला इंसान पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा, उसे गुस्सा आया, उसने अगला ट्रेड जल्दी ले लिया, उसने लॉस वापस लेने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका छोटा नुकसान बड़ा होता गया। दूसरा इंसान लॉस स्वीकार करता है, उसे एक खर्च की तरह देखता है और अगले अवसर का इंतजार करता है। दोनों का शुरुआती नुकसान एक जैसा था, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग हो गया। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली शुरुआत होती है, क्योंकि समस्या लॉस नहीं है, समस्या लॉस के बाद हमारी प्रतिक्रिया है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पहली बार सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन जितना गहराई से इस वाक्य को समझो उतना एहसास होता है कि इसमें पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी छुपी हुई है। क्योंकि अगर सच में कुछ भी हो सकता है तो फिर हर ट्रेड को जीवन और मृत्यु का सवाल बनाने का क्या मतलब। लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा नहीं सोचता। उसे निश्चितता चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि इस बार ट्रेड जरूर चलेगा। और जब वास्तविकता उसकी उम्मीदों के खिलाफ जाती है तो वह भावनात्मक हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अपना नियम तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रख देता हूँ, इस बार रिस्क थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इस बार रिकवरी कर लूंगा। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब वे चार्ट के आधार पर नहीं बल्कि भावना के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बड़े नुकसान अक्सर एक गलत ट्रेड से नहीं होते। बड़े नुकसान अक्सर कई भावनात्मक फैसलों की श्रृंखला से होते हैं। एक लॉस हुआ, फिर गुस्सा आया, फिर जल्दी एंट्री ली, फिर दूसरा लॉस हुआ, फिर रिस्क बढ़ा दिया और धीरे धीरे पूरा अकाउंट दबाव में आ गया। सफल ट्रेडर्स इस चक्र को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वे समझते हैं कि मार्केट से ज्यादा खतरनाक उनकी अपनी भावनाएं हैं। इसलिए उनका पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका पहला लक्ष्य अपनी मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखना होता है। यही कारण है कि वे छोटे लॉस से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटा लॉस खेल का हिस्सा है, लेकिन बड़ा भावनात्मक फैसला पूरे खेल को खत्म कर सकता है। सोचो, एक कप्तान समुद्र में यात्रा कर रहा है। अगर हर छोटी लहर पर वह घबरा जाए तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह समझता है कि लहरें यात्रा का हिस्सा हैं, तो वह शांत रहकर आगे बढ़ सकता है। ट्रेडिंग में लॉस भी ऐसी ही लहरें हैं। शायद यही वह बात है जो सबसे ज्यादा लोगों की नजर से छूट जाती है। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदलते, जबकि असली लड़ाई वहीं चल रही होती है। और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण समझ पैदा होती है, क्योंकि सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनका एंट्री मॉडल नहीं होता, उनका इंडिकेटर नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे भावनाओं के बावजूद अपने नियमों पर टिके रह सकते हैं। समस्या यह है कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग को स्प्रिंट रेस की तरह देखते हैं। वे जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी अकाउंट बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट मैराथन की तरह काम करता है। यहाँ एक दिन की जीत तुम्हें सफल नहीं बनाती और एक दिन की हार तुम्हें असफल नहीं बनाती। सोचो, दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहला इंसान हर मोड़ पर दिशा बदल रहा है, कभी इस स्ट्रैटेजी पर, कभी उस स्ट्रैटेजी पर, कभी इस इंडिकेटर पर, कभी उस इंडिकेटर पर। और दूसरा इंसान एक ही प्रक्रिया पर टिककर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। वे पहले खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपना नियम फॉलो किया था? क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रिजल्ट नहीं, प्रोसेस होती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रॉफिट देखकर खुश होते हैं और लॉस देखकर दुखी। लेकिन पेशेवर ट्रेडर एक और चीज देखते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया लेकिन नियम तोड़कर गया तो वह भी एक खराब ट्रेड हो सकता है, और अगर ट्रेड लॉस में गया लेकिन नियम फॉलो करके गया तो वह भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। यही सोच का पूरा खेल बदल जाता है।
क्योंकि अब सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, अब सफलता का मतलब सही फैसले लेना बन जाता है। मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते थे कि तुम्हारा काम अगले ट्रेड का परिणाम जानना नहीं है, तुम्हारा काम अपने एज को बार बार लागू करना है, क्योंकि किसी एक ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैकड़ों ट्रेड्स के बाद संभावना अपना असर दिखाती है। समस्या यह है कि इंसान जल्दी परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि अगर 3 ट्रेड्स लॉस में गए तो शायद पूरी स्ट्रैटेजी खराब है, अगर 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो शायद उसने होली ग्रेल खोज लिया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा शांत होती है। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर्स एक ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि एक ट्रेड पूरी कहानी नहीं है, वह सिर्फ कहानी का एक पन्ना है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का फैसला कर दे तो क्या वह सही होगा? शायद नहीं। और ट्रेडिंग में भी यही होता है। बहुत लोग 1 या 2 ट्रेड्स देखकर पूरे सिस्टम का फैसला कर लेते हैं। शायद इसी वजह से अधिकतर लोग बार बार शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि वे प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, जबकि सफल लोग रिजल्ट की चिंता करने के बजाय प्रोसेस को मजबूत करते रहते हैं। और यहीं से एक बहुत शक्तिशाली समझ पैदा होती है, क्योंकि जब इंसान प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है तब मार्केट का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हर कैंडल उसे भावनात्मक नहीं बनाती, अब हर मूव उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भविष्य किसी एक ट्रेड पर नहीं बल्कि उसके सैकड़ों सही फैसलों पर निर्भर करता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी इतनी शक्तिशाली है तो फिर आखिर वह एक सोच कौन सी है जिसने कुछ लोगों को मार्केट के डर से पूरी तरह आजाद कर दिया। और अगले भाग में हम उसी अंतिम समझ की बात करेंगे जो शायद पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है। यहीं आकर पूरी कहानी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां अधिकतर ट्रेडर्स कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे हमेशा चार्ट को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि सफल ट्रेडर्स अपनी सोच को बदलना सीख लेते हैं। और शायद यही वह अंतिम समझ है जो एक इंसान को मार्केट के डर से आजाद कर देती है। सोचो, अगर तुम हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लो तो क्या होगा? प्रॉफिट आया तो तुम्हें लगेगा तुम जीनियस हो, लॉस आया तो तुम्हें लगेगा तुम असफल हो, और धीरे धीरे तुम्हारी भावनाएं मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन क्या कोई इंसान इस तरह लंबे समय तक सही फैसले ले सकता है? शायद नहीं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स खुद को अपने ट्रेड से अलग करना सीखते हैं। उनके लिए लॉस का मतलब यह नहीं होता कि वे खराब ट्रेडर हैं, और प्रॉफिट का मतलब यह नहीं होता कि वे हमेशा सही हैं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि किसी एक ट्रेड से उनकी कीमत तय नहीं होती। मार्क डगलस की सबसे शक्तिशाली बातों में से एक थी कि ट्रेडिंग में तुम्हें निश्चितता नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हें संभावना मिल सकती है, और यही सोच सब कुछ बदल देती। क्योंकि जैसे ही इंसान निश्चितता ढूंढना छोड़ देता है, वैसे ही उसका डर कम होने लगता है। अब उसे हर ट्रेड के जीतने की जरूरत नहीं रहती, अब उसे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। अब वह मार्केट से लड़ना बंद कर देता है। यहीं से एक अजीब शांति पैदा होती है, क्योंकि अब ट्रेड लेने से पहले उसके मन में यह सवाल नहीं होता कि क्या मैं जीतूंगा, बल्कि यह सवाल होता है कि क्या मैं अपने नियम फॉलो कर रहा हूं। और यही वह क्षण है जहां एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे पेशेवर सोच की तरफ बढ़ने लगता है। सोचो, एक डॉक्टर हर मरीज को बचाना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। उसका काम सही प्रक्रिया अपनाना है। ठीक उसी तरह एक ट्रेडर का काम मार्केट को नियंत्रित करना नहीं है, उसका काम सही फैसले लेना है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग को भविष्य बताने का खेल समझते हैं, जबकि वास्तव में यह अनिश्चितता को स्वीकार करने का खेल है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक नई स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या उनकी उम्मीदों में होती है। वे ऐसे सिस्टम की तलाश करते हैं जो कभी लॉस न दे, जबकि ऐसा कोई सिस्टम अस्तित्व में ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि लॉस खेल का हिस्सा है, उसी दिन लॉस उसे कम चोट पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि अब वह उनसे लड़ नहीं रहा होता, वह उन्हें समझ रहा होता है। और शायद यही वह जगह है जहां असली स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि अब मार्केट का हर उतार चढ़ाव तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। अब तुम्हें हर कैंडल के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम समझ चुके होते हो कि सफलता का मतलब हर अवसर पकड़ना नहीं है, सफलता का मतलब सही अवसरों पर सही तरीके से मौजूद रहना है। और जब यह समझ अंदर बैठ जाती है,
तब स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं लगता, लिक्विडिटी कोई साजिश नहीं लगती, मार्केट कोई राक्षस नहीं लगता। तब पहली बार समझ आता है कि मार्केट हमेशा से वही था। बदलाव मार्केट में नहीं आया था, बदलाव तुम्हारी सोच में आया था। और शायद यही पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि जिस दिन ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हो जाती है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और जरूरत हो तो किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। लेकिन अगर इस पूरी वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट किसी का दोस्त नहीं है और किसी का दुश्मन भी नहीं है। वह बस वही करता है जो उसे करना है। कई सालों तक मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी है, फिर लगा एंट्री है, फिर लगा स्टॉप लॉस है। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं चल रही थी, वह मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने से अकाउंट नहीं टूटता, लेकिन हर लॉस को व्यक्तिगत लेने से इंसान टूट जाता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक मार्केट में बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ महीनों में हार मान लेते हैं। फर्क ज्ञान का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करने का खेल है, उसी दिन मार्केट तुम्हें अलग दिखाई देने लगेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि शायद यही वह शब्द है जिसे समझने के बाद मार्क डगलस ने लाखों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। और अगर तुम्हें ऐसी ही ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और पर्सपेक्टिव चेंजिंग स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम सोचने का तरीका सीखते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक याद रखो, मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने नहीं आता। मार्केट बस वहां जाता है जहां भीड़ पहले से खड़ी होती है। और जिस दिन तुम भीड़ को समझना सीख जाओगे, उसी दिन चार्ट तुम्हें एक नई भाषा में बात करता हुआ दिखाई देगा। पर्सपेक्टिव टेक्स्ट।